लेके आए हैं, जो कि चैप्टर्स का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस चैप्टर्स में हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे यू इंटू भी का, जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन में यू इंटू भी का फार्मूला पढ़ते थे। इसी प्रकार इंटीग्रेशन में एक यू इंटू भी का फार्मूला होगा। इसमें कुछ थ्योरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर्स को हम क्या बताएं। चैप्टर्स का नाम है एक्सरसाइज 13C। जानेंगे 13C में क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर्स का नाम है। आप लोग से कोई भी पूछेंगे, जब भी क्वेश्चन यू इंटू भी में दिया जाएगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दे। इसका मतलब इंटीग्रेशन का यू इंटू भी का फार्मूला लगाने बोलेगा। ये आपका इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा, सॉरी लेक्चर नंबर 6। 5 तो हो गया था पिछला क्लास, लेक्चर नंबर 6। जैसे जैसे आप लोग को हम बताते चलेंगे उसी प्रकार आप लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे। इसमें कुछ थ्योरी है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले एक फार्मूला होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए फार्मूला क्या कहता है, जैसे आप लोग यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन पढ़ लेते थे, यू कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट प्लस भी कांस्टेंट यू डिफरेंशिएट। उसी प्रकार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला होगा यू इंटू भी का। देखिए इंटीग्रेशन में क्वेश्चन देगा यू इंटू भी और डी एक्स। तो यू इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू कांस्टेंट और भी का इंटीग्रेशन, फिर बीच में हमेशा माइनस देंगे। यू कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन, फिर एक बड़ी इंटीग्रेशन देंगे, फिर यहाँ पे एक मीडियम ब्रैकेट देंगे। अब जिसका या फिर यू का डिफरेंस भी, यू कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन माइनस फिर बड़ी इंटीग्रेशन का मीडियम ब्रैकेट, फिर ये क्वेश्चन को नोट कर देंगे। या तो यू का डिफरेंशिएट डी यू बटे डी एक्स इंटू सेम ही यही वाला टर्म को यहाँ इंटीग्रेट करना, भी इंटू डी एक्स और फिर ब्रैकेट बंद और बाहर में क्या देंगे डी एक्स। ये आपका यू इंटू भी का इंटीग्रेशन होगा। कहने का मतलब देखिएगा यू इंटू भी में क्या करना, ध्यान से रखिएगा। फार्मूला आपको तभी याद होगा जब आप लोग को क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यू कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर यू का डिफरेंशिएट, फिर भी का ही इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन वही का मान यहाँ लिख देंगे, फिर मीडियम ब्रैकेट बंद करके डीएक्स लिख देंगे। ठीक है, आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि किसको यू और किसको भी बोलेंगे। डिफरेंशिएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। डिफरेंशिएशन में जो उसको मन करता था यू मान लेते थे, जिसको मन करता था भी। लेकिन एक सीरीज होता है, सीरीज में आपको जो पहले आएगा उसको यू बोलेंगे इंटीग्रेशन वाला में, और जो बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे भी। तो सीरीज को हम आप लोग को लिखाते हैं। देखिएगा उस सीरीज का नाम है, इस प्रकार सीरीज है। ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला सीख लें। अब सीरीज आप लोग को बताएं। ये सीरीज होता है आइलेट, आई एल ए टी ई। आइलेट के सीरीज में जो ऊपर में आएगा उसको यू बोलेंगे, जो बाद में आएगा भी। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। तो आप लोग इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल्स जानते होंगे, क्या होता है, सब में इनवर्स लगा हुआ रहेगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, etc। जितना भी इनवर्स रहेगा, चाहे साइन इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स 2x, tan cot sec cos sec कुछ भी रहेगा तो इनवर्स हो गया। दूसरा होता है लॉगरिथम फंक्शन या लॉगरिथमिक, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन भी उसका एग्जांपल्स ध्यान रखना। लॉगरिथम में सब में लॉग आगे में लगा रहेगा, log x, log 2x, log 3x etc। कुछ भी log लगा हुआ रहेगा। अब चलते ए मतलब एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन। देखिएगा एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब जितना x वाला टर्म होगा, 2x, x² + 1, x³
अकेला 1 2 1 2 3 etc। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 अलजेब्रिक में कैसे आया? देखिएगा 1 है तो इसके सामने x पे पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 इंटू 1 कितना 1 है ना आया, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब x वाला टर्म जितना भी होगा तब अलजेब्रिक में आएगा, ठीक है। और t का अर्थ होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जांपल्स आप लोग को पता होगा जी, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन 2x etc। साइन कॉस टेन कॉस से कोसेक में जितना भी रहेगा सब ट्रिगोनोमेट्रिक। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल्स हो जाएगा, इसमें दो ही आएगा, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x, जो भी ले सकते हैं, a पर पावर x, e टू दी पावर 2x etc। e और a पर पावर जो भी रहेगा सब हम लोग को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल। देखिएगा आपके पास फंक्शन 5 टाइप्स का हुआ, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब एग्जांपल्स को आपको जानना है। इस एग्जांपल्स में जो पहले आएगा उसको u बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको v बोलेंगे। तो चलिए u इंटू v का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस थ्योरी को आप लोग नोट कीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आप लोग को हम प्रैक्टिस कराते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लिए। अब तीसरा स्टेप का एक फॉर्मूला और लगेगा, उस पे भी कुछ क्वेश्चन बनेगा। तीसरा स्टेप का फॉर्मूला आप लोग अभी की रात आज रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन रहेगा और e टू दी पावर x है फिक्स रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे fx रहेगा और प्लस उसके बगल में रहेगा f डैश x। कहने का मतलब इसका देखिए थ्योरी ये दिया गया, e टू दी पावर x इंटू कोई फंक्शन देगा, बगल में उसका डिफरेंशिएशन देगा, तो इसका मान डायरेक्ट होता है e टू दी पावर x इंटू fx प्लस c। डायरेक्ट बोल देंगे आंसर वो होगा। अब कैसे होगा थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल्स आप लोग को हम दे देते हैं। देखिए बाहर में e टू दी पावर x है, फार्मूला के अनुसार fx हम सपोज डेट ले लिए साइन x, बगल में प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू dx। तो इसका मान इसके अनुसार क्या होगा, फार्मूला के अनुसार e टू दी पावर x रहेगा इंटू fx को बोलते हैं, इसको साइन x, तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन x प्लस c। इसका आंसर ये हो गया। तो समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो सेकंड में आंसर दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में e टू दी पावर x नजर है, बगल में fx रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहे, तो डायरेक्ट फार्मूला होगा e टू दी पावर x इंटू fx प्लस c। अब u इंटू v पे क्वेश्चन कुछ हम प्रैक्टिस कराते हैं। अब डायरेक्ट चैप्टर पे ही चलेंगे। u इंटू v का हम बगल में फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि बार बार हम आपको फार्मूला दिखाएंगे। क्या फार्मूला था u इंटू v का, u इंटू v इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन सिखाते हैं। u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर बड़ी इंटीग्रेशन, फिर मीडियम में u का डिफरेंशिएशन इंटू फिर इंटीग्रेशन, और फिर बाहर में क्या dx। ये बताए थे, ये फार्मूला पे पूरा चैप्टर्स बनेगा एक ही फार्मूला पे, तो हम फार्मूला को ही पहले लिख दिए। चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 85 जितना भी सब एक ही प्रोसेस से बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया i इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्वेश्चन u इंटू वी में है, दो अलग अलग फंक्शन है, u इंटू वी मान लिए, एक एल्जेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है। देखिएगा
ये हुआ एल्जेब्रिक, ये हुआ एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक बोले तो एक्स वाला टर्म को एल्जेब्रिक बोले हैं, और ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 2x उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो आईलेट का सीरीज में ILATE देखिएगा, एक आपके पास एल्जेब्रिक का है AX और यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो पहले ए आता है इस सीरीज में, आप पहले ई आता, देखिए सबसे पहले ए आता तब ई आता, इसका मतलब यू ई वाला हुआ, भी कौन वाला हुआ, सेकंड वाला हुआ। तो पहचानना इस प्रोसेस से, इसको हम लोग यू बोलते हैं, आप लोग नहीं दिखाएगा, हम पहला क्वेश्चन था इसलिए दिखा रहे इसको भी। अब इस फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। फार्मूला क्या कहता है बोलिए, फार्मूला ये कहता है यू कांस्टेंट, तो एक्स कांस्टेंट हुआ, फिर भी का इंटीग्रेशन, तो लगा देंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस देंगे, फिर बड़ी इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफ्रेंसिएशन, यू आपके पास है ना जी, जो है लिख दिया डिफ्रेंसिएशन, फिर वही इंटीग्रेशन जो बोला यहाँ लिखे थे, dx लिखना भूल गए जी यहाँ पे, फिर ब्रैकेट बंद, बाहर में dx। अब सबका फार्मूला लिख देंगे, बोलिए x कांस्टेंट है कुछ नहीं, जैसा वैसे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x, आप लोग जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और फिर बाहर में क्या dx, तो x इंटू ई टू दी पावर x, e टू दी पावर x इंटू 1, तो e टू दी पावर x, तो फिर इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और प्लस c, और दोनों में क्या कॉमन नजर आया, e टू दी पावर x, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c। कितना आसान था, सिंपल फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। ये इंटू भी का कुछ भी आपको जान नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे बैठाना। देखिए एक दो और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते चलिए, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, फार्मूला बार बार देखेंगे, फार्मूला पे बैठाना, छोटा छोटा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जैसे आपको छोटा छोटा इंटीग्रेशन आएगा बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हम कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना आपको दिक्कत होगा, जितना आगे पीछे बना सकते। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x। ये भी देखिएगा, ये एल्जेब्रिक हुआ, ये एक्सपोनेंशियल, पहले ए आता तब ई आता, तो फिर फार्मूला में बैठाएंगे, बोले यू कांस्टेंट, भी इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन लिख देंगे, फिर माइनस, फिर बड़ी इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर u का डिफरेंशिएशन, u की जगह कितना एक्स स्क्वायर है, फिर इंटीग्रेशन यही बोला जी, फिर मीडियम ब्रैकेट देके बाहर में dx। अब फार्मूला में देखिएगा एक्स स्क्वायर तो हो गया ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, और जिसको x बोलते हो x में उसका बटे में डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 इंटू dx, ये 2 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2, और फिर यहाँ x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx, ये हुआ। देखिएगा यहाँ बनाने के बावजूद भी क्वेश्चन आपके पास फिर इंटू भी में आ गया, तो उस स्टेप को हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2, यहाँ माइनस है, अब बड़ी ब्रैकेट देंगे क्योंकि फिर यू इंटू भी में ना आ गया, फिर एल्जेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर यू कांस्टेंट, भी इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर बड़ी इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर यू का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर बाहर में क्या dx, आखिर बड़ी ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ बड़ी है तो देगा ही। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, एक्स कांस्टेंट, अब बताएंगे ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x, और जिसको x बोलते हैं x में बटा में उसका डिफरेंशिएशन 2x का 2, फिर माइनस, बताए x का डिफरेंशिएशन 1,
ई टू दी पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू, और फिर बाहर में क्या है डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब आपके पास हो गया एक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू, और आप लोग जानते होंगे 1/2 तो कांस्टेंट है जी, और फिर ई टू दी पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टू एक्स और बाई कितना होगा 2, और प्लस क्या आ जाएगा सी। तो थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर टू एक्स बाई टू, ये माइनस सब में गुना करें बिल्कुल, तो x इंटू ई टू दी पावर टू एक्स बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, ई टू दी पावर टू एक्स प्लस सी। सब में कॉमन आ रहा है, देखिएगा ई टू दी पावर टू एक्स कॉमन आ रहा, तो कॉमन लेके भी दे सकते हैं आंसर। नीचे में सब में 2 कॉमन आ रहा, ले लेंगे तो ई टू दी पावर टू एक्स बाई क्या 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ एक्स ये भी 2 खत्म, एक्स बच गया, यहाँ प्लस 1/4 बचेगा, और ई टू दी पावर टू एक्स तो कैंसिल हो गया इधर, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। चलिए इसको भी आप लोग समझेंगे, थोड़ा लॉन्ग था लेकिन बस फार्मूला बेसिक था, तो आप लोग बनाते चलेंगे, किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं आएगा। चलिए एक रिपीटेड इंटीग्रेशन बताते हैं आप लोग को, तीनों टाइप में बताएंगे। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डायरेक्ट आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो एग्जांपल्स के तौर पे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 एक क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 आपसे कोई पूछ दिया जाए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट नहीं बोल देना log x का इंटीग्रेशन 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दिया डायरेक्ट दिया आपके पास log x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो इस पर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं है तो आगे में 1 है जी। चलिए अब 1 2 3 4 एल्जेब्रिक होता है लॉगरिथमिक, तो आई एल ए, तो ये हुआ एल्जेब्रिक बाद में आता, पहले लॉगरिथमिक आता है ना, तो आई एल ए, पहले एल आता तब ए आता, मतलब यू ए हो गया। देखिए फार्मूला क्या कहता है, यू कांस्टेंट, भी का इंटीग्रेशन दीजिए यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस बड़ी का इंटीग्रेशन देखिए, फिर यू का डिफरेंशिएशन, यू इसी को बोलते हैं ना log x का डिफरेंशिएशन, फिर बोले थे इंटीग्रेशन सेम ही भी का, तो भी के लिए 1 है ना, फिर बाहर में बोले थे dx। आप लोग को पता होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और बाहर में क्या है फिर dx है, ये x और x कैंसिल हुआ, तो इसको लिख दें x इंटू log x, और फिर यहाँ बच गया 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx, और आप लोग को पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस क्या देंगे c, दोनों में देखिए x कॉमन नजर आ रहा, तो log x माइनस 1 प्लस c। तो आप लोग ध्यान रखेंगे log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1-2 बार पूछा भी है झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड में भी, जैसे भी हो इसको ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन देगा ही, बिहार बोर्ड भी, बिहार बोर्ड का जितना भी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 5 था, क्योंकि 5 एक हम बता दें, बताने लायक था, हमको पहले इस क्वेश्चन को बताना था, हम फार्मूला अब मिटा देते क्योंकि ये जगह थोड़ा सा ले रहा है। देखिएगा यू टू भी का जितना भी प्रोसेस से था आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हम दूसरा टाइप ला बताते हैं, जो कि फार्मूला कुछ हम यूज किए थे।
ई टू दी पावर का जितना भी फार्मूला का क्वेश्चन था उस सबको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई टू दी पावर का जितना भी क्वेश्चन है देखिए आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59, 56 से जितना ऊपर है वो सब क्वेश्चन रहेगा। अब एक रिपीटेड इंटीग्रेशन बताते हैं 52 सॉरी 51 से 51, 52, 53, 54, 55 ये जितना भी सभी इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रेशन। मतलब एक बार रिपीट हुआ फिर दोबारा वो रिपीट होगा, इंटीग्रेशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं एक आपको 51 बता देंगे तो 52, 53, 54, 55 से भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखते 51 क्या है। 51 में क्वेश्चन है I इक्वल टू ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। ये रिपीटेड इंटीग्रेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा पहले, क्योंकि इसका जरूरत बाद में पड़ेगा। अब 1 नहीं भी मानेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे। चलिए यू इंटू वी का इंटीग्रेशन देखिए आईलिट के सीरीज में ये लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आता है ना, तो यू कांस्टेंट हम आप डायरेक्ट लिखेंगे यू कांस्टेंट। चलिए v का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x बाय 3, फिर u का डिफरेंशिएशन sin x का sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 4x और फिर इंटू कितना होगा 4, फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x बाय 3 और dx। क्योंकि हम देखिए एक स्टेप बचा लिए, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज किए, उसका मान को यूज करते चलिए। तो आ गया कितना ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 और ये 4/3 कांस्टेंट है, बाहर ले चलें। फिर बच गया ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। वहाँ पे जगह नहीं मिलेगा, हम इधर बताते हैं, सब लॉक होगा। ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 और 4/3 कांस्टेंट है, अब बड़े ब्रैकेट दे देंगे। अब फिर यू इंटू वी में लेगा, बोलिए यू कांस्टेंट, cos 4x क्या कांस्टेंट है, u का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x बाई 3, फिर ये इंटीग्रेशन देंगे, फिर इसका देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन cos 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 4x और इंटू 4, फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x बाई 3 और फिर बाहर में क्या dx। तो ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 माइनस 4/3 और यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x बाई 3। देखिए माइनस इंटू इधर ले आएंगे, 4 भी इधर आएगा तो माइनस माइनस आ गया प्लस, तो 4 बाई क्या हो गया 3 और आपके पास बच जाएगा ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर ये तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, ये हमेशा चलते रहेगा। देखिएगा एक बार इंटीग्रेशन किए फिर यूनिट भी में दूसरा बार करेंगे तो क्या होगा फिर आ जाएगा। अब आगे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसका मान देखेंगे क्वेश्चन से मिल रहा देखिए है ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स, उसके जगह क्या लिख दें आई लिख दें। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फिर दोबारा नहीं करेंगे, लास्ट में जब मिलेगा देख लेंगे क्वेश्चन से मान आ जाएगा, ठीक है। 4/3 ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x बाय 3 और प्लस 4/3 और इसके जगह पे क्या लिख देंगे आई और प्लस बाहर में क्या लिखेंगे सी। आई का मान कहाँ से आया लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 मान के रखेंगे तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर इधर आई है ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिया 9 यानी कि माइनस भी चलेगा, 4 बाई कितना होगा जी 9 ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x। अब देखिएगा प्लस इंटू माइनस
3 दिया 9, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, 4 4 16, 16 आई बाई कितना 9 और प्लस इधर सी। ये माइनस वाला को प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब आई का मान निकालना है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, आई प्लस 16 आई बाई 9, इधर हो गया e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 माइनस 4 बाई 9 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x, इतना ना आया आप प्लस सी। आप यहाँ देखेंगे 9 का 9 16 9 25, 25 बटे आई। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए ये बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2 और ये नीचे में यहाँ पे है बोर्ड नंबर 3। तो क्या होगा मान 916 16 9 25 यानी कि 25 आई बटे 9 बराबर यहाँ पे कितना है e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 माइनस 4 बटे 9 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x और प्लस सी। अब देखिएगा आई का मान निकालना जी आप लोग को, ये 9 यहाँ ऊपर चलेगा और 25 नीचे आएगा, तो ई टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x बाई 3 माइनस 4 बाई 9 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस 4x प्लस सी। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 51 बताएं, 52 भी बनेगा, 53 54 55, ये पांचों क्वेश्चन जो है रिपीटेड इंटीग्रेशन है।